हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं एसएससी क्लास 10 मैथ्स फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है पूरी तरह से डिपेंडेंट है हमारा क्या सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमें फैक्टराइजेशन से क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बता दूं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब फ्रेंड्स कि जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है जैसे x इसमें वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी x के उस वैल्यू को यहाँ पे रखने पे क्या हो जाए वो इक्वेशन क्या दे दे 0 दे दे, तो वही क्या कहलाएगा उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो कि x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे आप एक बार में समझ जाओगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे जैसे इसको हम बात करें तो ax² + bx + c के टर्म्स में है, तो सबसे पहले ये जो नंबर रहता है कांस्टेंट, यानी जो c टर्म्स है कांस्टेंट, हम क्या करते हैं कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ के नंबर पे करते हैं। यहाँ क्या है 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 54 × 1 करेंगे कितना आएगा 54, यानी a और c का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देख लो a × c = क्या है हमारा 54 × 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आया, इस नंबर को हमें दो ऐसे टर्म्स में डिवाइड करना है, दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है कि ऐड करें तो b आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये 54 ही रहे। यानी कि हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं ताकि दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 54 और दोनों नंबर को ऐड कर दें तो -15 आ जाना चाहिए। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर का कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, यानी वो दो नंबर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 54 किसके टेबल में आता है। 54 जिसके जिन भी नंबर्स के टेबल में आएगा उन्हीं में से हमें थोड़ा क्लू मिल सकता है। तो देख लो 54 हमारा 6 के टेबल में आता है, 6 9 = 54 होता है, 6 9 = 54। अच्छा, मतलब कि अगर हम 6 9 = 54 करें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 54 आ गया, 6 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो 54 आ गया, और अगर हम 6 को 9 में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है, तो क्या कर लेंगे, यानी हमारे वो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा 6 है और एक तो हमारा 9 है, क्योंकि 6 9 = 54 और 6 + 9 करेंगे तो 15। दोनों को अगर हम माइनस ले लें तो -6 × -9 54 + 54 है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, और माइनस को माइनस से जब हम ऐड कर देंगे तो क्या है हमारा -15 आ जाएगा। यानी कि हमारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे -6 और -15। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो ये तो इसको ऐसे लिख लेना x², ये जो -15 है इसको हम क्या करेंगे दो टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, यानी क्या कर लेंगे -6x - 9x। देखो -6 - 9 कर देंगे हमारा -15 आ जाएगा, प्लस 54 इसको ऐसे ही कर लो = 0। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन कर लो, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा x - 6। इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो क्या करते हैं -9 कॉमन कर लेते हैं। देखो -9 कॉमन कर लो, क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो मिलेगा यहाँ पे x, और देखो ये प्लस था माइनस कॉमन किया तो माइनस बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 = 0 मिलाएंगे हमें। अब देखो दो टर्म्स इसमें बचे, दो टर्म्स में से देखो ये उसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों को भी हम कॉमन कर लेते हैं, मिलेगा क्या हमें x - 6, और बचेगा क्या, यहां से x बचेगा और यहां से हमारा 9 बचेगा = 0। यहां तक कर लिया। तो उसके बाद देखो फ्रेंड्स, दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट जो आए क्या है 0 आए, ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों में से या तो एक नंबर 0 हो, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता, या फिर दोनों को दोनों नंबर क्या हो 0 हो।
अब यहाँ पे देखो x माइनस 6 और x माइनस 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दिखा रहा है? 0। प्रोडक्ट है ये ना, मल्टीप्लिकेशन ही है, तो दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स? 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया या तो ये 0 होगा और या तो ये, इन दोनों से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही, या तो हमारा ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे। तो इसके लिए हम दिखा देंगे so that x minus c equals to 0 और x minus 9 equals to 0। या तो ये टर्म 0 होगा हमारा या तो ये टर्म 0 होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। तो देख लो, अगर ये 0 होगा तो x का क्या वैल्यू होगा? इफ ये 0 है तो हमारा x इक्वल्स टू ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 0 करें तो 6 ही आएगा, यानी x इक्वल्स टू हमारा क्या मिल गया? 6। और x ये माइनस 9 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 9, यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 10। सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 6 और 9। अब चाहे 6 रखो तो भी सॉल्यूशन है और 9 रखोगे तो भी सॉल्यूशन है। अब अगर आपको आंसर चेक करना तो आप क्या करो, जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे चाहे x इक्वल्स टू 6 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा और अगर x इक्वल्स टू 9 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। ओके, एक और चीज, अगर जो दिया हुआ इक्वेशन है इसके पावर कितना था? 2 था, इसके क्या सॉल्यूशंस आए थे? 2 सॉल्यूशंस आए थे। अगर क्यूबिकल इक्वेशन आएगा वहां कितने हो जाएंगे? 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक अगर क्यूबिक पावर में 4 आ गया, डिग्री 4 हो गया, उसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ क्या था? सिर्फ 2 था, इसके क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं। काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। फिर से एक बार देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो एक और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं करूंगा a इंटू सी। a का वैल्यू क्या है? 1। a का वैल्यू 1 है, तुमने 1 ले लिया। 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है? माइनस 20 इक्वल कितना है फ्रेंड्स? माइनस 20 आया। अब ये जो डिजिट आया हुआ है हमारा माइनस 20, इसमें हम क्या करेंगे? इसको 2 नंबर में डिवाइड करेंगे। दो नंबर्स में क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 सॉरी, और ऐड करके तुम्हारा क्या आना चाहिए? प्लस 1, क्योंकि b के प्लेस पे क्या है? 1 है। दोनों को a से हमारा दोनों को दो जो डिजिट हम अलग अलग कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 और दोनों को ऐड कर दे तो प्लस 1 आना चाहिए। तो अब हमें देख लेते हैं कि 20 किस किस के टेबल में है। 20 हमारा 2 के टेबल में है, 2 10 जा 20, लेकिन 2 को हम चाहे 10 में प्लस करें या माइनस करें, किसी भी कंडीशन में हमारा 1 नहीं आएगा, तो ये वाला छोड़ देते हैं हम। फिर हमारा 20 किस टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 तो आ गया। अगर हम 4 को 5 ऐड कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब 1 हमारा क्या? प्लस है, यानी बड़े वाला वैल्यू को 5 को हम प्लस ले लेते हैं, 4 को हम माइनस ले लेते हैं, यानी वो डिजिट क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? 5 और माइनस 4। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 20 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? देख लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन कर लो। क्या मिलेगा हमें? x प्लस 5 और यहाँ क्या कॉमन है फ्रेंड्स? माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों देखो ये भी है, इसमें भी दोनों कॉमन कर लो। क्या मिलेगा? x प्लस 5 और बचेगा क्या? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस 4। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों को दोनों 0 हो। अगर ये 0 है, 0 का 0 मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। या फिर दोनों को दोनों अगर 0 हो, दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यही कंडीशन हो सकता है। तो सो दैट यहां दिखा देंगे सर x + 5 = 0 या फिर x = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 इधर प्लस हो जाएगा तो -5
और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स इधर माइनस उधर जाएगा तो 4 प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू या तो ये हो जाएगा -5 और 4। काफी सिंपल है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चंस में। हमें बस करना क्या है, दोनों a और c को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा उसको हमें ये देख लेना कि वो किस किस टेबल में आता है। जिस टेबल में आएगा उन दोनों नंबर्स को, जैसे 2 10 जा था, 2 और 10 का हम रिलेशनशिप देखें, क्या हम दोनों को ऐड करके या सेपरेट करके, अगर ये वाला ये वैल्यू आ गया, यानी वैल्यू ऑफ b आ गया तो हम वही नंबर ले लेंगे। अगर उससे नहीं हुआ तो किसी दूसरे नंबर पे मूव करेंगे, फिर तीसरे पे मूव करेंगे। जिस भी टेबल में आएगा वहीं से उसका कोरिलेशन मिलेगा हमें। ओके, जैसे यहाँ क्या आया था 20 आया था, तो 22 और 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 और 10 में कोई रिलेशनशिप ऐसा से नहीं हुआ जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए। फिर हमने क्या लिया 5 और 4 ले लिया, 5 4 जा 20 होता है। फिर इसका हमने रिलेशनशिप देखा कि हमने अगर इसको माइनस करते तो 1 आ रहा है, यानी 5 - 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्लू मिलेगा कि जो हमारा दिया हुआ डिजिट है उसमें से कौन सा डिजिट को हम लें और किस डिजिट के अकॉर्डिंग लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये न्यूमेरिकल काफी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, दिया है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी, a के प्लेस पे क्या है 2, c के प्लेस पे क्या है 13, तो 32 जा 26 आया। a इंटू सी हमने किया, कितना आया हमारा 26, ये हमने कर लिया। तो चलो इसको लिख लो, यहाँ पे कितना आ गया 26 आ गया, क्योंकि हमने a इंटू सी फाइंड किया है। a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है 13 है, a इंटू सी किया हमारा 26। अब 26 को हमें दो नंबर में डिवाइड करना है ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो 26 और ऐड करें तो 27 आना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, 26 किसमें आता है ये हमें चेक करना है। तो 26 आता है 13 के टेबल में, 13 2 26, लेकिन 13 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, लेकिन हमें लाना कितना है 27 लाना है, तो नहीं आया। फिर 26 किसके टेबल में आएगा, खुद 26 के टेबल में आ जाएगा, 26 1 जा 26। तो देखो अगर हम 26 1 जा 26 करें 26 तो आ रहा है, और 26 प्लस 1 करें 27 आ जाएगा, यानी हमारा डिजिट कौन सा हो जाएगा 26 और 1 ना। तो देख लो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ले लेते हैं 26 और 1। ओके, तो देख लो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y मतलब y और प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और y इसमें भी इसमें भी, तो क्या करते हैं 2y कॉमन कर लेते हैं, मिलेगा क्या है, क्या आएगा 2 कॉमन हो चुका, y मिलेगा हमें एक y, फिर प्लस 26 में से 2 कॉमन कर लेंगे 13 मिलेगा, और y ऑलरेडी बाहर हो चुका है, फिर प्लस यहां से क्या करते हैं 1 कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखो ये इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन कर लो इसको, तो y प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में हम लेंगे 2y, यहां से लेगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, देख लो ऐसे दिखा देना सब जगह, क्या हो जाएगा y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी y इक्वल्स टू माइनस 13, और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स देखो 2y इक्वल्स टू प्लस 1 इधर हो जाएगा तो माइनस 1, या y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2, ये मिल गया हमें। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, या तो माइनस 13 और माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो काफी सिंपल भी मेथड्स हैं, बस आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर्स को ध्यान से लेना है और उन्हीं नंबर्स को लेके सॉल्व कर लेना है। यानी मल्टीप्लिकेशन ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये आपको आना चाहिए, यानी a इंटू सी करने पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको हमें ध्यान से देखना है। बस ध्यान से क्या देखना है, हमें यही चेक करते रहना है कि किस टेबल में आ रहा है। जिस टेबल में आ रहा है उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, हमें या तो प्लस करके देख लेना है या फिर माइनस करके देख लेना है कि हमारा जो दिया हुआ b का वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है फ्रेंड्स, 5m का स्क्वायर इक्वल्स टू 22m प्लस 15। ओके, तो देख लो, पहले इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये इधर प्लस में इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें 5m का स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म इधर प्लस इधर आगे माइनस हो गए तो इधर क्या बचा, 0 ही बचा। अब देख लो a इंटू सी करके देख लेते हैं। a इंटू सी क्या आएगा, a इंटू सी इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है 5 इंटू माइनस 15 तो कितना आ जाएगा हमारा -75। 15 5 75। अब हमें क्या करना है, 75 को दो नंबर्स में डिवाइड करना है ताकि दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -75 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि 75 किसके टेबल में आता है। पहली बात तो 75 15 के टेबल में आता है, लेकिन 15 और 5 अगर हम ऐड भी करेंगे तो भी 22 नहीं होगा। ओके, चलो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, और 75 किसके टेबल में आता है, 20 के टेबल में नहीं आता। 21 22 23 24 25 के टेबल में आता है। तो 25 बन जा 25 थ्रीजा जो होता कितना होता 75। अब 25 और 3 आ गया, मतलब 25 और 3 दो डिजिट आ गए हमारे पास से 25 और 3। अगर हम 25 में से 3 माइनस कर दे तो 22 आ रहा है, 22 आ गया, लेकिन ये क्या है माइनस है, यानी बड़ा वाला डिजिट हमें क्या लेना है माइनस, यानी हम क्या कर दें -25 और 3 कर ले। तो देखो इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -22 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -75 आ जाएगा हमारा, एकदम सिंपल। तो देख लो इसका क्या हो जाएगा, सो दैट 5m का स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से देखो 5m कॉमन है तो 5m कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा m बचेगा और यहाँ क्या मिलेगा -5 बचेगा क्योंकि m कॉमन हो गया, 5 5 25। फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे फ्रेंड्स, हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो देखो यहाँ क्या मिलेगा हमें m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा हमारा 5m, सॉरी ये देखो ये दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं इसको, दोनों में कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा m माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, मिलेगा क्या हमें 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मिल गया ना। अब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर जो है वो 0 है या फिर दोनों के दोनों नंबर 0 है। तुम देख लेते हैं, सो दैट m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 5, और अगर ये 0 है तो 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस साइन मिलेगा क्या 5m इक्वल्स टू -3 या फिर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -3/5, यानी ये हमें मिल गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 5 -3 और -3/5। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज और, ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, ये जो दो सॉल्यूशन आए इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, यानी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो है ये दोनों हमारे क्या है रूट है, ये दोनों भी क्या है रूट है। रूट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन में हम क्या करेंगे उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या दे देगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। ओके,
इस तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, काफी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, स्टेप में बार बार बोल रहा हूं, आपको a इंटू सी कर लेना है। जो वैल्यू आए उसको हमें चेक करना किसके टेबल में आता है वो, फिर जिसके भी टेबल में आता है वहां पे हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके देख लेते हैं क्या b का वैल्यू आ रहा है क्या नहीं। अगर ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे b का वैल्यू आ गया तो वही दोनों डिजिट को हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, हमें रूट मिल जाता है। रूट मींस सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, बोल रहा है 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 दे दिया है, बहुत सिंपल है। कहते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू सी का वैल्यू कितना 1 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल मिलेगा कितना हमें 1, यानी कि हमें 1 को क्या करना है, दो डिजिट में डिवाइड करना है, ताकि ऐड करें तो -2, ऐड करें तो -2 और मल्टीप्लाई कर दे तो 1। तो 1 सिर्फ एक ही ऐसा टेबल है जिसमें आता है 1, तो 1 1 जा 1 ही आता है, बाकी और किसी टेबल में 1 नहीं आता है, 1 के टेबल में आता है। तो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे हमारे 1 और 1 हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके -2 लेके आना। क्या करेंगे, -1 ले ले। अब -1 को -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 को -1 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा -2 आ जाएगा, यानी हमारा दोनों डिजिट क्या है -1 है। इसको देख लो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से देखो अगर हम x कॉमन करेंगे, अगर हम क्या करें 2x चलो कॉमन कर देते हैं, 2x अगर कॉमन करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, देखो 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन, तो यहां पे मिला है x माइनस x तो कॉमन हो गया, यहां पे 2 नहीं था तो हमें क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा -1 कॉमन कर लो, -1 कॉमन करें तो प्लस हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा -1/2 इक्वल्स टू 0 ना। फिर क्या हो जाएगा, देखो 2x यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी अब देखो ये टर्म्स इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन कर लो, मिलेगा क्या हमें x - 1/2, यहां से क्या मिलेगा हमें 2x और -1 इक्वल्स टू 0, दोनों कॉमन किया तो हमें 2x और -1 मिल गया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो देख लो x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी 1/2, और 2x - 1 इक्वल्स टू 0, ये -1 इधर उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल्स टू 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 1/2, यानी कि हमें क्या मिला, दोनों का रूट जो मिला 1/2 ही मिला। तो आप लिख दो, चलो अभी तक हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन लिखा था, हम लिखते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या क्या है हमारा, दिया है 1/2, 1/2। ओके, तो हो जाएगा उसका आंसर, यानी आप इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हो और इसको रूट भी दिखा सकते हो, जिसमें आपको चाहिए वो दिखा दो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है रूट बताओ तो वही रूट है जो सॉल्यूशन फाइंड करते थे, अगर बोले सॉल्यूशन बताओ तो जो सॉल्यूशन हमने जो लिखते आए हैं, यानी रूट और सॉल्यूशन क्या है, सेम चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिक देख लो उसमें क्या दिया है। काफी सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं फ्रेंड, ये मुझे बहुत ही सिंपल लग रहा है, आपको भी ऐसे जब प्रैक्टिस करने लगो तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा कि अरे ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 6x - 2/x = 1। ओके, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, जब वेरिएबल का जो पावर हो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको देखोगे वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल पावर 1 है, तो आपको क्या लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मैं दिखाता हूं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके अपॉन 1 है, इधर मल्टीप्लाई यानी 6 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x2
माइनस 2 टोटल के पावर में x इक्वल्स टू 1। ये देखो इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी मिलेगा क्या 6x का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू x। ये x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी मिलेगा क्या हमें 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या कर लेना है हमें, सबसे पहले a इंटू सी करेंगे हम, तो a इंटू सी क्या मिलेगा, देख लो a इंटू सी करने पे क्या मिलेगा हमें a की प्लेस पे क्या है 6 इंटू सी की प्लेस क्या है माइनस 2, कितना आएगा हमारा माइनस 12। अब 12 आ गया तो 12 हमें ये देखना है कि किसके किसके टेबल में आता है। तो पहले 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 2 और 6 में। 2 और 6 में कोई भी चाहे उसको हम ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें, किसी भी कंडीशन में -1 नहीं आने वाला। फिर 3 में देखते हैं, 3 2 या 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 और 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा 3 और 4 डिजिट कौन कौन से हमारा 3 और 4 हैं। तो चलो एक को हम ले लेते हैं 3 और एक को हम ले लेते हैं 4, लेकिन हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -1 चाहिए। -1 चाहिए यानी बड़ा वाला डिजिट हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। तो क्या हो जाएगा ये -4, यानी -4 और 3 या -4 को हम ले लेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10। सो दैट 6x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आगे देखो क्या हो जाएगा ये, अब इन दोनों में देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें, तो 2x को हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या हमें, यहाँ मिलेगा 3, एक x कॉमन हो जाएगा तो x, और यहाँ पे आएगा माइनस x कॉमन लिया 2 2 जा 4 होता है 2 आएगा, यानी 3x माइनस 2, और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन करते हैं मिलेगा क्या हमें 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ना। ये क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस सॉरी, अब ये देखो ये इसमें भी है इसमें दोनों कॉमन है तो इसको ले लेना 3x माइनस 2, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब रूट के लिए हमें करना है, देख लो क्या हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देख लो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू क्या है हमारा फ्रेंड्स 2, और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2/3, यानी एक रूट तो हमारा ये हो गया ना। फिर उसके बाद और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू -1, यानी x इक्वल्स टू -1/2, यानी कि इसका जो रूट हो गया हमारा कौन सा 2/3 एंड -1/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते रहो, बहुत ही सिंपल है, जरा सा भी टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, ये मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 उसमें स्टार मार्क करके दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताता हूं, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद सॉल्व करो। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, उसमें स्टार मार्क करके दिया है, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसमें है क्या बोलते हैं एक्टिविटी फॉर्म में है, तो उसमें आधा सॉल्व कर दिया, आधा आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, बोला 3x का स्क्वायर, ध्यान से देखो 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये स्टार मार्क क्यों दिया है, क्योंकि उसको रूट में दे दिया है, इसकी वजह से इसको स्टार मार्क दिया। देख लो सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, हमें अपने कॉन्सेप्ट में वही चीज अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी कर देंगे, जो भी वैल्यूज आएगा उसको हमें क्या करना है b के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो देख लो क्या दिया, सबसे पहले हम a इंटू सी फाइंड करेंगे, a इंटू सी, तो a क्या है हमारा 3 इंटू सी कितना है 2 ना, 3 2 जा 6। अब हमें 6 को दो टर्म्स में डिवाइड करना है ताकि मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 6 आ जाए, और दोनों को ऐड कर दे तो क्या आना चाहिए हमारा 2√6 माइनस 2√6 आना चाहिए। तो उसको हम क्या ले लें, अब 6 हमारा किस में आएगा 2 और 3 के टेबल में आएगा या फिर 6 के टेबल में आएगा। 2 3 या 6 करे चाहे 3 2 या 6 करे, दोनों के कंडीशन में कुछ भी हम कर लेंगे तो हमारा 2√6 नहीं आने वाला है। 6 हमारा 6 के टेबल में आता है, 6 1 जा 6। अब 6 1 को भी करें तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि 6 को 1 से अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हमें आना है 2√6।
लेकिन हम जब इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा इरेशनल नंबर में हमने किया था अगर दो डिजिट हैं रूट ए इंटू रूट ए कर देंगे क्या आएगा, वो ए आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 करेंगे 6 आ जाएगा और दोनों को ऐड कर दें तो 2 रूट 6 आ जाएगा। लेकिन ये क्या माइनस है तो दोनों क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, सॉल्व। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना अपने कॉन्सेप्ट को बस अप्लाई करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या किया रूट 6 को ले लिया। अब चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आया हमारा। अब देखो ये जो 3 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि हम जानते हैं रूट a इंटू रूट a करेंगे तो a आ जाता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा इंटू x माइनस यहां से भी ऐसा कर लेते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू x और इसको भी लिख लेते हैं प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। यानी यही एक फॉर्मूला है जिसपे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल डिपेंडेंट है। देख लो अब इसमें देखो रूट 3 भी है रूट 3 है, इसमें भी x है इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं रूट 3 x को हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट 3 मिलेगा, ये मिला हमें रूट 3 और क्या एक x मिलेगा और यहां से मिलेगा हमें रूट 3 कॉमन हो चुका x कॉमन हो चुका, मिलेगा क्या हमें माइनस रूट 2। दूसरे वाले में देखते हैं रूट 2 कॉमन है ना, तो रूट 2 को हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, हम करते हैं माइनस रूट 2 को कॉमन कर लेते हैं, मिलेगा क्या ये रूट 3x, ये माइनस में था ये क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया है, ये प्लस में क्या आ जाएगा हमारा माइनस, तो एक रूट 2 बाहर होगा तो दूसरा रूट 2 मिलेगा हमें। ठीक, उसके बाद हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, देखो अब ये दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें रूट 3x माइनस रूट 2 और मिलेगा क्या हमें, तो यहाँ पे मिलेगा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। फिर देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 ना, ऐसे चूंकि इसे लिखा देना सब जगह, सो दैट रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 और दोनों एक ही है, चाहे एक बार लिखो चाहे दोनों बार लिखो कोई मतलब नहीं, इक्वल्स टू 0। मिलेगा क्या फ्रेंड्स, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2 या फिर x इक्वल क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3, या इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट में 2 अपॉन 3 और यहां से भी करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगा। तो देख लो यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट 3x इक्वल्स टू रूट 2, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, या फिर इसको हम कर देंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा हमारा रूट 2 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 3, यानी कि जो उसका रूट मिल गया हमें क्या मिल गया, ऐसा दिखा देना रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स रूट 2 अपॉन 3 मामा रूट 2 अपॉन 3 आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना नॉर्मली सॉल्व कर लेना, जरा सा भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा है, स्टार मार्क करके दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, तो आप इसको देख लो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो सी क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल, 9 10 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 जो भी दिया है उसको आप क्या करना आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो 9 को देख लो कैसे करेंगे, 9 दिया हुआ है हमारा 2m ब्रैकेट में m-24 इक्वल्स टू 50 ना, इसको मैं फटाक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देता, 2m का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें भी होगा माइनस 24 2 जा 48 48m इक्वल्स टू 50, ये 50 इधर प्लस इधर लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा हमें
2m का स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 25m का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 को साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 25m का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको आप क्या कर लोगे, देखो 25 को हम 5m का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 0। एक में कर लेना 5m माइनस 3 और एक मिल जाएगा 5m प्लस 3। ये कैसे हुआ, फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a माइनस b और a प्लस b। वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। आप देखो a की प्लेस पे क्या था 5m का होल स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या था हमारा ये। अब या तो इसको इक्वल टू 0 कर लेना या तो इसको इक्वल टू 0 कर लेना, दोनों को 0 करना तो m का वैल्यू हमें मिल जाएगा। फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिंपल है, क्या दिया है, 7m का स्क्वायर इक्वल्स टू 21m। बहुत ही सिंपल। इसमें क्या करो, देखो m इधर भी है या इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 7m का स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0। अब देखो 7m दोनों में है कॉमन, इसको कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा, 7m कॉमन करने यहाँ क्या मिलेगा हमें m और यहाँ क्या मिलेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो 7m इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर 7m 0 होगा तो m इक्वल्स क्या आएगा हमारा 0 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा m माइनस 3 हो जाएगा, m इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यानी रूट क्या हो जाएगा उसका, या तो 0 या तो 3। इस तरीके से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट 12 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देख लो। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल टर्म्स में हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, बोल रहा है m का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0 ना। तो इसको ऐसे कर लो, m का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, m माइनस स्क्वायर रूट 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे में m प्लस स्क्वायर रूट 11 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0 करके आप क्या करना, m का रूट फाइंड कर लेना या m का सॉल्यूशन फाइंड कर लेना। तो इस तरीके से आपको आपका जो प्रैक्टिस है 2.2 था वो ओवर हुआ। इसमें क्या करना, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है, बस हमारा कॉन्सेप्ट वही है। हमें क्या करना, a को पहले c में मल्टीप्लाई कर लेना है, जो डिजिट आएगा उसे हमें दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर लेना है ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो a आ जाए हमारा पूरा, यानी a into c आ जाए, और जब उनको हम ऐड कर देते आना चाहिए हमारा b आ जाना चाहिए। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो x के वैल्यूज आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे, या फिर उसको आप सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। मैथ्स को आप क्या करो, कॉन्सेप्चुअली समझो, कॉन्सेप्ट को समझो क्या बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला है कि आप क्या किया करो, एक बार न्यूमेरिकल्स को देखा करो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करो, आपका मैथ एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके सो चलो इतना आप करो, प्रैक्टिस सेट 2.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करके हम सॉल्यूशन सीखेंगे। ओके सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।